उधर सील मार देखा। जासु वचन रवि करन कर, धन्य धन्य सतगुरु सुखद। श्री सत्यनारायण बाबू, वंदनीय साधु समाज कि आपकी ग्राम जोगिया टोला में 2 दिवसीय संतमत सत्संग का होना निश्चित किया गया है और इसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं। बीच में सुरेश बाबा से मेरी भेंट हुई, मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि बाबा, यह न तो जिला अधिवेशन है, न विशेषाधिवेशन है, न प्रखंड अधिवेशन है। ऐसे हम लोग जिला अधिवेशन का रूप देना चाहते हैं। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इसको जिला अधिवेशन का रूप लक्ष्य बनाकर चलिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, "Arise, awake and stop not till the goal is reached." कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आप उस लक्ष्य को, उद्देश्य को बरकरार रखते हुए सब पास के 2-4-5 गांव का नाम उन्होंने गिनाया कि सबकी सहमति हो, जिला अधिवेशन का रूप देंगे। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, सत्संग ज्ञान यज्ञ है। सत्संग मनुष्य में मानवता लाता है, मनुष्य को मानव बनना सिखाता है। मनुष्य आज अपने रास्ते से भटक गया है और भटके हुए मानव को सन्मार्ग दिखाना सत्संग का परम कर्तव्य होता है। इसलिए हमारे और धन्यवाद ज्ञापन करने वाले हैं। बस इतना कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को जो इस सत्संग में तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से सहयोग करते हैं, गुरु महाराज आप लोगों को स्वस्थ रखें, सुबुद्धि दें और इस सत्संग को पूर्ण रूप में संपन्न करें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विराम लिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचा से स्वामी चरण बाबा के पावन चरणों में प्रणाम एवं कटिहार जिला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर सत्यनारायण प्रसाद मंडल के पावन चरणों में प्रणाम करने वाले
सत्संग प्रेमी साधकगण, माताओं, धनशिला बहन, यहाँ के आयोजक करता सबको मेरा प्रणाम। हम लोग को पूर्व से ही सत्संग का विजिट कराया गया था। सुरेश जी 3 व्यक्ति से मेरे आश्रम में भी गया था, यहाँ की सारी समाज। तो हमने कहा कि यह सत्संग तो आपका भव्य आयोजन है, लेकिन भव्य आयोजन का रूप अधिवेशन का रूप हो जाए, जिसमें कि जिला के पदाधिकारी लोग और सभी अन्य ग्रामीण स्वागत समिति का जब सभी का समावेश आप करेंगे तो आपके आयोजक और आयोजन में बल मिलेगा। उन्होंने कहा बाबा आप ठीक बोलते हैं। यह धरती आज चिरकाल से संतों के दर्शन की प्यासी थी। जो वह समय आ गया 22 और 23 नवंबर, भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत से नीचे आए, भगवान शिव एक स्थान को प्रणाम किया और वहां की मिट्टी को तिलक लगाया। पार्वती कहती है कि स्वामी जी यहाँ तो कुछ नहीं है, यह सुनसान स्थान है, तो फिर यहाँ प्रणाम किए। भगवान शिव कहते हैं यह स्थान में सत्संग हुआ था, यहाँ की मिट्टी और वसुंधरा जो है बहुत पवित्र है, इसलिए मैंने तिलक लगाया। कुछ दूर आगे जो बढ़ा तो उसी तरह वहां भी कुछ आगे बढ़कर वहां की मिट्टी को लगाया। वहां पर सत्संग हुआ था, तो वहां की मिट्टी पवित्र थी, तो आपने तिलक लगाया। फिर यहाँ की मिट्टी को आपने तिलक लगा दिया। क्या यहाँ होने वाला है? धरती की पुकार होती है और आखिरकार से यह धरती पुकार कर रही थी कि संतों के दर्शन की प्यासी थी। और ऐसे सत्संग आज हम लोग के बीच में होने जा रहा है। अब इस सत्संग में हम लोग का कर्तव्य क्या है? हम लोग का कर्तव्य यह है जिला से लेके प्रखंड तक, ग्रामीणों से लेके स्वागत समिति तक सभी अपने अपने कंधों पर थोड़ा थोड़ा भार उठाएंगे। थोड़ा थोड़ा भार उठाने से बहुत बड़ा बोझा उठ जाता है, परंतु एक के कंधे में अगर पूरा बोझा दे देंगे, तन और तन मन धन की आवश्यकता है। इसको पूरा करने के लिए हम इस सभी संकल्प लेने के लिए आज आ रहे हैं कि जो भी कमी है इसको तन मन धन से पूरा करके सत्संग को सफल बनाने का हम लोग एक संकल्प लें, ताकि इस अधिवेशन में आने वाले साधु समाज, संत महात्मा जो आवे, आपके समाज का व्यवस्था और सेवा देकर उन्हें जाकर अपने स्थान पर कहना पड़े कि हम उस जगह गया था। कहाँ गया था? जोगिया का। देखिए, नाम तो पहले से ही बना हुआ है, यह जोगी का टोला है ना। जोगिया टोला मत कहिए, यह जोगी का टोला है। चाहे जोगी का टोला हो तो यहाँ संपूर्ण व्यक्ति जो है, सज्जन जो है, सभी तो जोगी ही नजर आ रहे हैं। तो जहाँ जोगी ही नजर आ रहे हैं तो वहां सत्संग सफल होने में क्या कसर होगा? कोई कसर नहीं होगा। इसीलिए उन्हें यहाँ से जाने के बाद वो कहना पड़ जाए कि जोगी टोला गए थे तो सचमुच में वहां जोगी ही था। कि आपने जो आपके यहाँ जो आएंगे मेहमान के रूप में,
उनका आदर सत्कार सेवा, जिनके घरों में हमारे मेहमान चले जाए उनकी भी व्यवस्था कर दीजिए। जो भी सत्संग प्रेमी गांव समाज में चले जाए या जहां चले जाए, उन्हें हमेशा पूछते रहिए पंडाल में भी कि भक्त लोग आपको कोई कठिनाई हो रही है तो हम लोगों से पूछिए। ऐसा करने से वहां के जो लोग आएंगे भक्त लोग, उनकी खुशी होगी और उनकी खुशी से, संत महात्माओं की खुशी से आपके समाज की खुशी का बरकरार रहेगा, जो आगे फिर आप लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। क्या मनोबल ऊंचा होगा? एक भव्य आयोजन किया तो लगा कि कुछ भी मेहनत नहीं लगा और कुछ भी खर्च नहीं लगा, तो चलो अब आगे का हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो उसके लिए जिला अधिवेशन है, जिला अधिवेशन है, प्रखंड अधिवेशन है, अखिल अधिवेशन है, तो आपकी मनोभावना ऊंची हो जाएगी। तो जब मनोभावना आपकी ऊंची हो जाएगी तो सत्संग से और संतों के स्वागत से, भावनाओं से आपके दिल में काफिल हो, प्रफुल्लित हो जाएंगे समाज। और ऐसे समाज को संत महात्मा धन्यवाद लेकर जाएंगे। जो इस भूमि और जो सत्संग होने वाला है, ये चिरकाल से पुकार करती थी, आज वह समय आ गया और सभी हम लोग वर्तमान में हैं। इस पर हम लोग एक एक कंधे पर अपना भार उठावें और इसको संपन्न करने के लिए अपना लग जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आने वाले सत्संग का विचार रखें। सुरेश आज का जो कार्यक्रम होगा सब गांव समाज में मिल करके और एक आयोजक संत मत का भाव आयोजन हम लोग सब मिल करके लिए हैं और सब कोई गांव समाज के लोग एक्टिव हो गए। बोले ठीक है सुरेश जी, आप ले रहे हैं, लिए हैं, डेट ले रहे हैं तो ठीक है, हम लोग सबको आप सहयोग देंगे। और मेरा यहाँ समाज के लोग सब खुशी से एक्टिव हैं, तैयार हैं सहयोग करने के लिए। और मेरा आपसे बाबा लोग से निवेदन है कि यहाँ पर सब कोई आप लोग आए और इस आयोजक का मनोबल सबको बढ़ाए। और विशेष मैं क्या बोलूँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के महान संत सतत स्मरणीय एकादशी चेताव ग्रहण करने वाले मुक्तिदाता युग युगाधार परमाराध्य ब्रह्मलीन सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंत्रासीन पूज्य श्री प्रकाश बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य स्वामी चंद्रानंद बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं हमारे जिला के मंत्री डॉक्टर छत्तीस जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण मंडल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समवेत समादरणीय सत्संग आदरणीय माताओं या भक्तिमती बहनों, सबको मेरा सत्संग मन है।
हम सबों को सर्वविदित है। आज जोगिया टोला के गांव के अंतर्गत 2 दिवसीय भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसको सफल बनाने के लिए ही यह कार्यक्रम रखा गया है। कैसे हो तो बहुत सारी बात लोग सुन रहे थे। एक जगह विभीषण ने समझाया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति न आना। सुमति से काम होने से संपत्ति का आयोजन होने में कोई दिक्कत नहीं। कुमति होने से दूध का भी भंडार करता है। इसलिए इस काम में सबको ही सहयोग सुमति से, कोई मेद अद्वैत या जात पात का कोई जात नहीं है। इसलिए जो मनभेद है उसको हटा के सुमति से करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु दरबार में पूरा पावन पंडाल माँ बहने गुरुजनों से पूरा भरा हुआ है। एक बार जोरदार आवाज में पर महाराज श्री सदगुरु महाराज का जय घोष करें, ताकि सभी का अंतःकरण पवित्र हो जाए, वातावरण शांत और विशुद्ध हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिद्धो नर रूप हरि, वहां मोह तम कुंज जाशु वचन रवि करके। दंडखोरा प्रखंड अंतर्गत भंगरेली ग्राम पंचायत के इस जोगिया टोला में स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में 22 एवं 23 नवंबर 2023 बुधवार एवं गुरुवार को होने जा रहे संत सत्संग के भव्य आयोजन के कार्यक्रम हेतु आज भूमि पूजन सह ध्वजारोहण का कार्यक्रम में हम सभी पधारे हुए हैं। परम पवित्र सिंहासन पर आरूढ़ मंगल मूर्ति सदगुरु महाराज को कोटि से नमन। इस आयोजन में मुख्य रूप से पधारे हुए कटिहार जिला संत सत्संग समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण मंडल जी, श्रद्धेय स्वामी चंद्रायण बाबा, श्रद्धेय स्वामी तेज प्रकाश बाबा, श्रद्धेय रूपेश बाबा, हजारी बाबा, वासुदेव बाबा एवं पंडाल में हमारे प्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य श्रद्धेय मुकेश माथोदार जी, भंगरेली पंचायत के माननीय मुखिया जी श्री विमला देवी जी, पंचायत समिति सदस्य श्रद्धेय शहेंद्र प्रसाद मंडल जी, हमारे बीच पूर्व प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार कोलार जी, श्यामाकांत झा जी, सुशील झा जी एवं तमाम गणमान्य दूर दराज से आए हुए गुरुजन माँ बहनों सबों को जिला स्वागत समिति जोगिया टोला के माननीय अध्यक्ष श्री हरि लाल केवट जी, मुख्य विषय पर आइए। श्री मंत्री श्री चंद्रायण केवट जी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश केवट जी द्वारा आप श्री सदगुरु महाराज की जय। जलपोरा प्रखंड के भंगरेली पंचायत अंतर्गत इस जोगिया धरती पर होने जा रहे श्री संत सत्संग का 2 दिवसीय जो भव्य आयोजन होना है 22 एवं 23 नवंबर को, इसके निमित्त आज उपस्थित इस पंडाल में विराजमान परम
आराध्य ब्रह्मलीन महर्षि मेही महाराज जी इस भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित संतमत के सभी गुरुजन, संतमत सत्संग के जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी, जोगियाटोला ग्रामवासी, सबों का मैं दिल से वंदन नमन करता हूं। इस जोगियाटोला के पावन धरती पर जो एक संतमत सत्संग का आयोजन आप लोगों की कृपा से यहाँ के सुरेश बाबा एवं उनके अनन्य सहयोगियों के द्वारा तय हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए ये लोग कई दिनों से, पिछले कई महीनों से तैयारी में है। जरूरत है आप तमाम पदाधिकारी एवं गुरुजनों का मार्गदर्शन का। कई बैठक में हमें भी आने का मौका मिला, पर दृढ़ इच्छा शक्ति है इन लोगों का एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हो, उस निमित्त हर संभव प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ग्रामीणों के द्वारा भी जो सत्संग से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के द्वारा भी पूरा सहयोग करने का भावना है और उस भावना के निमित्त इन लोग लगे हुए हैं। आज भूमि पूजन हुआ है, 22-23 नवंबर को होना है। संयोग से उस समय थोड़ा बहुत ठंडी का भी असर आ जाता है। हम आग्रह करना चाहेंगे आप लोग जिला के पदाधिकारी एवं गुरुजनों से, इन लोगों का आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। सिर्फ कुछ कमी है तो मार्गदर्शन का कमी है, और हमको लगता है कि इन लोगों का जो भी प्रयास है उस प्रयास में और किसी चीज का कमी नजर नहीं आ रहा। आगे गुरु महाराज सब कुछ पूरा करेंगे। संयोग से हम इसी पंचायत में मेरा घर है, तो इस नाते हम लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के इस कार्यक्रम में कुछ सेवा प्रदान करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं हरे सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल पाद पद्मों में श्रद्धा सुमन अर्पित। संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद हरिनंदन परमहंस महाराज के जुगल पाद पद्मों में भाव पुष्प समर्पित आज के संतमत सत्संग के भव्य आयोजन हेतु आयोजित भूमि स्तवन और ध्वजारोहण कार्यक्रम में समुपस्थित मंच को शोभायमान करने वाले स्वामी पूज्य चंद्रानंद बाबा, स्वामी पूज्य तेज प्रकाश बाबा, कटिहार जिला के अन्य सम्मानित सदस्यगण और इस प्रसाद में उपस्थित समस्त सम्माननीय ग्रामीण बंधुओं, माताओं बहनों, कटिहार जिला अंतर्गत 16 प्रखंड के अंतर्गत प्राय प्रत्येक महीने में संतमत का आयोजन हुआ करता है।
सभी प्रखंडों में संत मत सत्संग का कुछ वर्षों से सघन रूप में सत्संग का आयोजन हो रहा है। वर्ष 2024 में जो सत्संग प्रारंभ होगा उसका शुरुआत 2023 के इसी योगिया टोला से प्रारंभ होगा और 4 सत्संग भव्य रूप में और आयोजित है। खुड़ियाल के अंतर्गत जिला अधिवेशन, धरण में एवं नवादा गोरफर में, ये सभी आयोजित सत्संग जो है वह नासिक में ही आश्रम कुपा घाट आश्रम से उनके तत्वावधान में आयोजित होगा। सुरेश जी ने भी इस आयोजन को व्यक्तिगत रूप में ग्रहण किया है। उनसे निवेदन है कि इस आयोजन को भव्य रूप में आयोजित होने के लिए ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और खासकर युवा श्रेणी के जो लोग हैं उनको विभिन्न विभागों का भार दे करके इस आयोजन को सफल बनावें। बंधुओं, अभी जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें मानव उत्पीड़न पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के द्वारा हत्याएं की सृष्टि के अंतर्गत ईश्वर की सर्वोत्तम कीर्ति है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की भक्ति करना, न कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना। अज्ञानतावश मनुष्य दूसरे का विरोधी हो जाता है, दूसरे से बैर साधता है, सांसारिक दुष्कर्मों को करता है। सत्संग ही एकमात्र माध्यम है, जैसा कि अभी मार्गदर्शन कर रहे थे चंद्रानंद बाबा देता है। और बुद्धि का विकार जब परिमार्जित होता है तो सुकर्म की ओर प्रेरित होता है। सत्संग के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है, वह भी आध्यात्मिक ज्ञान जो विशुद्ध ज्ञान है। सत्संग व्यक्ति को सदाचार का अनुपालन करने के लिए उत्प्रेरित करता है। हमारे गुरु महाराज, और जहाँ सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ राजनीति स्वतः परिष्कृत हो जाएगी, विशुद्ध रूप में होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए। सदाचार कहाँ से आएगा? सदाचार, शिष्टाचार और शिष्टाचार, ये 3 ऐसे सीढ़ियां हैं जो सत्संग के माध्यम से गुरु बतलाते हैं, प्रवचनकर्ता बतलाते हैं। और इस बार तो यहाँ जो आयोजन होने जा रहा है उसमें युवा सन्यासी हैं पूज्य परमानंद बाबा, जो गुरु महाराज के जीवन जो आचार्यश्री हैं उनके जीवन काल में बहुत दिनों तक उनके साथ रहकर उन्होंने ज्ञान हासिल किया है और उनके प्रवचन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज उनका प्रोग्राम तेगसिया कदवा में है, कुछ बाबा वहीं जाने के लिए हड़बड़ा रहे हैं, इसलिए मैं विशेष रूप में कुछ नहीं कहना पसंद करूंगा। फिर बीच में बैठक होगी, इस बीच में निश्चित रूप में सुरेश जी बैठक करना है और बैठक करने के बाद संपूर्ण आयोजन मंडल का गठन कर लीजिए। आयोजन मंडल का गठन हो जाने के बाद तब आपका कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ मेन रोड से मैं आ रहा था, दोनों रास्ता देखा 2 दिन आकर के, उसकी व्यवस्था कीजिए और संपूर्ण विभाग को बांट करके सबके हवाले कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो प्रवचन इत्यादि होगा तो उस समय हम लोग सुनेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि सत्संग में सबको एकजुट करके रखना है। आपस में मेल से रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आपस में यदि फुटपाट हो गया, हरिबाबू यहाँ हमारे बीच में चोड़िया में सत्संग कराए थे,
सत्संग तो हो जाता है, अंत में आकर के लोग दारू शराब पी लेते हैं और उससे कुछ हो जाता है, वो नहीं। सत्संग का आयोजन आप लोगों ने लिया है, मैं थोड़ा बल देके बोल रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं डांटता भी हूँ, अभिभावक होने के नाते पूरे बिहार को डांटता हूँ। अभी बिहार क्रांति अधिवेशन भी मधेपुरा के चोइसा में आयोजित होने वाला है। गुरु महाराज ने कहा है सबका ईश्वर एक है, और सबका ईश्वर एक है तो उसकी प्राप्ति कहाँ होगा? बाहर में नहीं, उसकी प्राप्ति अंदर में होगी। यह संत मत की मौलिक साधना है, मौलिक सार ज्ञान है। सबका ईश्वर एक है, उसकी प्राप्ति अंदर में होगी, और आपस में मेल से रहो। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में मेल होना चाहिए ना। मनुष्य पशु नहीं है ना, अन्य जोनियों में तो नहीं है, तिर्यक जोनियों में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबों से आग्रह करता हूँ कि सबके साथ में बड़ा प्रेम पूर्वक जो सत्संगियों का आचरण होना चाहिए, उस आचरण को व्यवहारिक रूप में परिलक्षित करके इस सत्संग को पूरा कीजिए। यह भव्य होगा, बहुत भव्य होगा, क्योंकि ऐसे समय में हो रहा है जिसमें कि मुझको नहीं लगता है कि ध्यान में और कहीं पे दूसरे जगह पे सत्संग हो रहा है। इसलिए यहाँ जिस रूप में प्रचार प्रसार होगा आपका, उस रूप में लोग आएंगे। यह अधिवेशन संभवतः छठ के बाद होगा, उस समय अच्छा समय रहेगा। और जैसा कि सम्मानीय मुकेश जी ने मुझे फिर कार्यक्रम पकड़ना है, कदवा में जाना है इन्हें, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबों का स्वागत भी करता हूं और अंत में धन्यवाद के लिए मैं आप सबों को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बोलिए प्रेम। पर